बिलावल भुट्टो की हुकूमत और पीटीआई में सालिसी की पेशकश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी दोबारा बुलाने का मुतालबा। कहा वजीर आजम 1 महीने बाद ही सही एक मीटिंग और बुलाएं। जो सियासी जमातें रह गई उन्हें मुल्की दिफा के लिए साथ मिलाएं। हिज़्ब इख्तलाफ तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम का सोचे। हमारी सियासत तकसीम है। कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करना मुश्किल हो गया। सियासी जमातों को मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया तो कुछ लोगों ने अना को तरजीह दी। उम्मीद है दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा होगा। सियासी जमातों से बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी जो कर सकती है करेगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को जाती मसाइल के बजाय मुल्क व कौम के लिए आगे बढ़ना होगा। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की मशरूत इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज़ जेल मुलाकात बहाल कर दी। रहनुमा मंगल और जुमेरात को मिल सकते हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। SOPs के मुताबिक जुमेरात की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि छोटी सी बात है, इंट्रा कोर्ट अपील में ये मामला तय हो चुका। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स किए कि अपील में मंगल और जुमेरात की मुलाकात के SOPs तय हुए थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि बानी के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ही नाम देंगे जिसको मुलाकात की इजाज़त होगी। हुक्म दिया कि जो भी बानी से मिलेगा वो मीडिया गुफ्तगू नहीं करेगा। बानी की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। बानी तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ की उम्मीद। साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान कर दें। गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है JUI से, दीगर जमातों से। हमें नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ा हमागीर कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा होगा, जिसका मकसद इस मुल्क में आइन की बहाली, इंसानी हुकूक की बहाली और मैं बार बार कहता हूँ शराफत की बहाली हो। अडियाला से एक बार फिर नो डील की आवाज़। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। कोई समझता है बानी ऐसा करेंगे तो इसका कोई इम्कान नहीं। ओपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। तय पा गया बानी PTI के जो हकूक़ हैं उनको दिए जाएंगे। शर्त लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमारा किसान बहुत मेहनती, बहुत काबिल है। गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। उसको अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेहतरीन बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर किसान को ये अशिया मुनासिब कीमतों पर मुहैया कर दे। पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। मयारी बीज और खाद से ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा कॉटन में हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया। ज़राअत पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान मेहनती और काबिल है। बेहतरीन बीज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर का दौरा। जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त का इफ्तिताह कर दिया। रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का टैंकर पर कानून साजी का मुतालबा। कहा आज भी 3 अफराद टैंकर ने कत्ल कर दिए। ट्रैफिक गर्दी दहशत गर्दी से कम नहीं। टैंकर्स माफिया को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आइंदा का लाएअमल अवाम के साथ बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में कर्फ्यू का ऐलान। आज डबरा बाजार, कोट कला, करगी, मंजई में कर्फ्यू होगा।
नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका। कुड़ीवाम और जंडोला में भी पाबंदियों का इतलाक। कर्फ्यू सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नाफिज रहेगा। मुसाफिरों को मुतबादिल रूट इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। जिना हस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। मरीजों और लवाहिकीन की जानिब से शिकायत के अंबार। हस्पताल के प्रिंसिपल और MS को मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का मेडिसिन स्टोर का मुआयना। अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के अहकामात। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम न किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का भी जायजा। हरबंसपुरा में फील्ड हस्पताल का मुआयना। वज़ीर आला सिंध का इनकलाबी कदम। 30 जामियात के 30,000 तलबा को वज़ाइफ देने का ऐलान। बाज़ाब्ता तौर पर गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इक़दामात कर रही है। ये स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। सिंध के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा, मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के हुकूक की मुहाफिज है। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। जायका मीठा, कीमत कड़वी, महंगी चीनी ने शहरियों के मुंह में कड़वाहट घोल दी। लाहौर में दुकानदार चीनी मनमाने कीमत पर बेचने लगे। सरकारी रेट 164 के बजाय 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी चीनी की बढ़ती कीमतों पर परेशान। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। सरमायाकारों की कश्ती स्टॉक मार्केट में डूब गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में शदीद मंदी। मार्केट 2002 पॉइंट्स गिर गई। इंडेक्स 1,16,439 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकार 70 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। बहुत मनाया मगर IMF नहीं माना। जायदाद के लेन देन पर टैक्स शरह कम करने से इनकार कर दिया। मार्च के लिए टैक्स अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स में नरमी पर भी साफ जवाब। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान को मजीद यकीन दहानियाँ करवाना होंगी। सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखलत से रोकने की भी शर्त। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंस को फंड सहूलत में शामिल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। 365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान छा गई। नादिया खान और जुहेब हसन की शानदार मेज़बानी। तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले सीनियर एंकर मुनीब फारूक हिस्सा बने। मारूफ क्रिकेट तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज भी शो के मेहमान। याले सरहदी और मंशा पाशा की होस्टिंग के चर्चे। किचन में इफ्तार के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। कपड़े खरीदने के बाद खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। चूड़ियाँ, जूते और हैंड बैग की भी खरीदारी। खवातीन का कहना है कि ज्वेलरी के बगैर बनाओ सिंगार नामुकम्मल है। रमज़ान के आखिरी अशरे में अब्र रहमत बरसेगा। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 मार्च तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान और सिंध के बालाई इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका को मुज़ाकरात की पेशकश। ट्रंप इंतज़ामिया को तसादुम के बजाय ताउन का मशवरा। बीजिंग में होने वाले इजलास में अमरीकी कारोबारी शख्सियात और सेनेटर स्टीव डैनियर की शिरकत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा कि बीजिंग आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहता है। अमरीका को भी चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए इक़दाम करने चाहिए।
अमेरिका ने तारकीन वतन के लिए शिकंजा कस दिया। ट्रंप इंतजामिया का 5 लाख से जायद अफराद की कानूनी हैसियत खत्म करने का ऐलान। 24 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन। अमेरिकी सदर के फैसले से क्यूबा, हैटी, निकारागुआ और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुतासिर होंगे। तमाम अफराद साबिक सदर जो बाइडन की शुरू की गई स्कीम के तहत अमेरिका आए थे। अमेरिका से बेदखल जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर का वापस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। इब्राहिम रसूल अपनी अहलिया के हमरा केप टाउन एयरपोर्ट पहुंचे। अवाम की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए पहुंची। इब्राहिम रसूल ने कहा कि मुझे नापसंदीदा शख्स करार देकर जनूबी अफ्रीकी कौम की तौहीन की कोशिश की गई। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने कौम के मफादात पर समझौता नहीं किया। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर को मिल गई। पीएसएल सीजन 10 के लिए फ्रेंचाइज ने कप्तान का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज को ड्राफ्ट में पहली ही बारी में प्लैटिनम कैटेगरी के लिए मुंतखब किया गया था। पाकिस्तानी टीम के टेम माउंट मुंगनई से वेलिंगटन डेरे 5वां और आखिरी टी20 मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज में कीवीज को 3-1 से फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। शाहिद आफरीदी का आखिरी टी20 मैच में शाहीन आफरीदी और शादाब को आराम देने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिरी मैच में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को आजमाया जाए। पाकिस्तान सीरीज तो वैसे ही हार चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि बाकी खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाए। पाक बांग्लादेश सीरीज से मुताल्लिक बड़ा फैसला। वनडे मैचेस को टी20 में तब्दील कर दिया। दोनों ममालिक में अब 5 मैचेस की टी20 सीरीज होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस खेलना थे।